मैं इस सिंपल सी ड्राइंग को इस एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करने वाला हूं और ये रिग होगी पूरी 360 रिग और इसके पूरे एपिसोड्स निकलेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं और मैं इस कैरेक्टर को अपनी एनिमेशन स्टोरी में भी यूज करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक है, यहाँ पर हमारा है पूरा डिस्प्ले। ये कैमरा व्यू है, ये ड्राइंग व्यू है और ये पर्सपेक्टिव व्यू है। आपके इसमें कैमरा व्यू और ड्राइंग व्यू भी दिख रहा होगा। आप पर्सपेक्टिव व्यू में आपको आगे इसके बारे में बता दूंगा, अभी आप सिर्फ कैमरा व्यू के बारे में जाने। ये कैमरा व्यू है, यहाँ पर हमारा पूरा एनिमेशन और अपना रिग यहाँ पर दिखेगी। दूसरा, टूल प्रॉपर्टीज, ये सारे टूल्स है, ये हमारी टाइमलाइन है, ये टूल प्रॉपर्टीज है और ये हमारा नोड व्यू है। यहाँ पर हमारे नोट्स आते हैं। अब हम देखेंगे नोट्स के बारे में। ये हमारे नोट्स है, ये जो बटन है ये नोड व्यू हटाने के लिए है और ये नोड व्यू को बड़ा करने के लिए। ये बटन इस तरह काम में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइंग। ये यहाँ पर है टीवीजी, मतलब टून बूम वेक्टर ग्राफिक। ये हमारा हमारा टून बूम का वेक्टर ग्राफिक है। ये हमारा कंपोजिशन है, ये राइट नोड है और ये डिस्प्ले नोड है। अभी राइट नोड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। ये हमारा डिस्प्ले नोड है, ये हमारा टीवीजी है, ये कंपोजिशन है और ये डिस्प्ले नोड है। ठीक है, अभी हमें ड्राइंग नोट की भी जरूरत अभी नहीं है, तो हम ये ड्राइंग नोट भी हटा देंगे और हम पहले हमारा कैरेक्टर का जो रेफरेंस है वो इंपोर्ट करेंगे। कैरेक्टर का रेफरेंस इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना होगा फाइल पे, इंपोर्ट पे, इमेज पे। इमेज पे हमको जाना होगा ब्राउज पे। ब्राउज पे जाना के बाद हमारा जो रेफरेंस है उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद हमें इसे सिंगल लेयर में रखना है। सब सेटिंग एज इट इज ही रहने देना, कुछ भी चेंज मत करना। कीप एज ओरिजिनल बिटमैप पे रखना और ओके प्रेस कर देना। यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस है वो आ जाएगा। हम इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके परफेक्ट जगह पे रख लेते हैं। ये जो येलो डॉट है, इस येलो डॉट पे क्लिक करके इसका जो नाम है उसको हम सही कर देते हैं। जैसे हमारे कैरेक्टर नाम है रायन, हम रायन रेफ कर देते हैं, रायन का रेफरेंस। कुछ दबाने की जरूरत नहीं, ओके ओके करने की जरूरत नहीं, क्रॉस दबा देंगे वो सेव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम पहले यहाँ बैकग्राउंड में जो हमारा बैकग्राउंड है, यदि अपन इसको देखें तो एकदम ब्लैक ब्लैक है, कुछ भी नहीं है। तो हम इस पे यहाँ पर व्हाइट कलर का एक कार्ड लगाना चाहते हैं, कलर कार्ड जिसको कहते हैं हम। तो एंटर में प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा COLOR कलर। ये रहा हमारा कलर कार्ड। ये हम कलर कार्ड इसके पीछे लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कलर कार्ड लग चुका है। अभी आप जैसे ही आप कलर कार्ड लगाएंगे ना, तो आपको ये बॉक्स बॉक्स यहाँ पर दिखेंगे, ये बॉक्स 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 बॉक्स। और आप घबराना मत, ये बॉक्स बॉक्स कुछ भी नहीं है। जब भी हम कलर कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो बॉक्स दिखते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हट जाएगा। कहीं पे भी किस पे भी नोट पे अपना क्लिक है, हम खाली स्पेस में क्लिक करेंगे, वो नोट डिसलेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रायन का रेफरेंस है, ये हमारा कलर कार्ड है। और कलर कार्ड को येलो बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से हम लॉक लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि हम मिस्टेक करके इसको छू के और हम इसे इधर उधर हिला ना दे, मतलब कुछ करना दे यहाँ पे। तो हम इसको लॉक कर देते हैं कलर कार्ड को। वैसे करने की जरूरत नहीं, पर मैं कर देता हूँ लॉक। आप यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं कलर कार्ड को। तो मैंने अभी यहाँ से लॉक कर दिया है। अब बारी आती है हमारे इस रेफरेंस को। इस रेफरेंस को हमें कैमरा के बिल्कुल सेंटर में लाना है। कैमरा में सेंटर लाने के लिए हमको यहाँ पर इस पे क्लिक करना होगा। तो ये पे सेंटर में कैमरा के एक क्रॉस बन जाएगा। ये क्रॉस आप देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस यहाँ पर बन चुका है, एक बिल्कुल सेंटर में बना है कैमरा के। हमारी ड्राइंग पे क्लिक करते हैं, रेफरेंस पे, और कंट्रोल पी दबाते हैं। कंट्रोल पी जैसे ही दबाते हैं हमारा ये पैग बन जाता है। पैग क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। पैग पैग ये होता है, जैसे पुराने समय में ड्राइंग को पकड़ने के लिए कोई सी भी इस तरह का कुछ चीज आती थी। इस जो लोहे की जो ये रहती थी, इसको पैग कहा जाता था ड्राइंग में, जो ये हमारी ड्राइंग को पकड़ के रखती थी। तो ये पैग भी यही काम करती है। ये बस कुछ नहीं है, बस हमारी ड्राइंग को ये पकड़ के रखती है ना। तो ये हमारी पैग है, ये हमारी ड्राइंग को पकड़ के रखती है। और याद रखना, आप इन सब टूल में नहीं होंगे, आप इस सब टूल में होंगे तो आप ये ड्राइंग को पकड़ नहीं पाओगे और ये क्रॉस आएगा। फिर आप बोलोगे यार क्रॉस आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इसके लिए आपको ये इस टूल को सिलेक्ट करना होगा। इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन टूल। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट टी। शिफ्ट टी दबाकर भी आप ट्रांसफॉर्मेशन टूल में जा सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन टूल पे जाएंगे, आप पहले देखेंगे ड्राइंग पे हम क्लिक करते हैं तो ये ब्लू ब्लू हो जाती है, मतलब हमने अभी ड्राइंग लेयर सिलेक्ट कर रखी है। जैसे ही हम
पैग सिलेक्ट करते हैं, पैग से ही येलो हो जाती है, तो हमको पता पड़ जाता है कि हमने अभी पैग को सिलेक्ट कर रखा है ना। अब हम इसको सेंटर में लाते हैं हमारी ड्राइंग को। जैसे ही हम शिफ्ट और एरो बटन दबाएंगे, आपने यहाँ नीचे नोटिस किया होगा, यहाँ रेड कलर का डॉट बन गया है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, इसको की फ्रेम बोलते हैं वैसे तो, और आगे मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। पर सबसे पहले हम इसको स्केल कर लेते हैं। शिफ्ट शिफ्ट दबा के स्केल करते हैं, जिससे ये एक जैसा स्केल होगा। शिफ्ट दबा के स्केल कर लिया। इतना बहुत है, काफी है। शिफ्ट दबा के मैं इसको एकदम सही तरीके से सेंटर में कर देता हूँ। अब सेंटर में कैसे करना है हमको, ये ऐसे करना है। जो इसका ये जो क्रॉस है, एकदम हमारे पेल्विस के बीच में आना चाहिए। ये आ गया। थोड़ा जूम कर लेंगे, थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए। मैं आपको एकदम बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल सॉरी क्लियर दिखे। कंट्रोल एफ दबाकर वापस से छोटा कर लेंगे। यही मैंने कंट्रोल एफ दबाकर बड़ा किया, कंट्रोल एफ दबाकर छोटा कर लिया। कंट्रोल एफ से ये सब होता है, ठीक है। अब हम एक की फ्रेम आगे जाएंगे और हम शिफ्ट और वापस एरो बटन दबा करके इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये हमने क्यों किया, अब याद यहाँ नोटिस करने करिएगा, यहाँ पर ब्लैक कलर हो गई है। जैसे उस टाइम रेड कलर था की फ्रेम का, अब ब्लैक हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि इसमें ट्विनिंग लग गई है। ट्विनिंग हटाने के लिए कंट्रोल एल दबाना पड़ेगा, तो ट्विनिंग हट जाएगी। तो हमने इस की फ्रेम की ट्विनिंग हटा दी, अभी इस की फ्रेम की हमने ट्विनिंग नहीं हटाई है। तो क्या होगा, जब हम जैसे ही यहाँ पर इसको वो करेंगे, हिलाएंगे, तो देखिएगा ये ब्लैक हो गया है, मतलब इसमें भी ट्विनिंग अब आ चुकी है। तो हम इसकी भी ट्विनिंग हटा देंगे। इसकी भी ट्विनिंग हटाने के लिए कंट्रोल प्लस एल। अब इसमें भी ट्विनिंग है, तो अभी फिर नोटिस करिएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उस पे कर दिया। अब इसमें भी ट्विनिंग लगी हुई है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एक की फ्रेम और आगे, और मैं ये कर देता हूँ, और नोटिस करिएगा, देखिए ये वापस ब्लैक हो गई है। मैं इसको थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ, एकदम प्रिसाइज, ठीक है। अब इसकी भी ट्विनिंग हटाने के लिए कंट्रोल एल दबा दीजिएगा, और ये लास्ट वाले की भी ट्विनिंग हटाने के लिए कंट्रोल एल दबा दीजिएगा। तो सबकी ट्विनिंग हट चुकी है और ये सब अपना कैरेक्टर आ चुका है। अभी आप देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा है। ये मैं स्पेस दबाकर, राइट क्लिक दबा करके पूरा कैमरा को इधर उधर हिला रहा हूँ। आप भी इस तरह हिला सकते हैं, देखिएगा आप, ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर मूव कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर नोटिस करिएगा, जैसे कैरेक्टर गोल घूम रहा है ना। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, जिसमें हम करने वाले हैं कलर पैलेट। कलर पैलेट्स बहुत ही प्यारी चीज है टून बूम में, जो हम अभी सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रायन 00 नाम से कलर पैलेट बनी हुई है। कलर पैलेट क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, हाँ, हम जब भी कोई आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट ड्राइंग करता है, तो उसके हाथ में एक लकड़ी का कुछ होता है। मैं स्क्रीन पर उसका लगा दूंगा फोटो। लकड़ी का कुछ होता है, उसके अंदर ढेर सारे कलर अलग अलग जगह पे रखे रहते हैं, तो वो उसमें से कलर ले लेके अपने जो कैनवास है उस पर ड्राइंग करता है। उसी प्रकार ये भी हमारा सीन का कलर पैलेट है, मतलब वो लकड़ी का जो आता है ना, वो है। और उसके ऊपर ये यहाँ पर जो ये है डिफॉल्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सारे कलर्स है। हम प्लस दबा करके ढेर सारे कलर्स कर सकते हैं। अभी हमने कोई कलर सिलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये ब्लैक ही बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ये कलर पैलेट से, और ये कलर है उसके अंदर, पैलेट के अंदर जो कलर रखाते हैं वो है। तो हम कलर पैलेट्स में कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अलग अलग कलर को कैसे सिलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। टून बूम, उसमें कलर पैलेट्स का इतना प्यारा सिस्टम है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत प्यारा सिस्टम है। अब हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको पहले यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, जिससे मैं इसे जैसे अभी पकड़ के यूं यूं इधर हिला, इधर इधर हिला ना दूं। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला कलर पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है, एडिट। आपके इसमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये मल्टी व्हील मेरे इसमें ऐसा दिखता है, पर आपके इसमें भी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। तो इसको सिलेक्ट कैसे करना है, राइट क्लिक करके एडिट से क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका कलर पिकर जो है वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका स्किन कलर बनाने वाले हैं। तो हमने ये, ओ सॉरी, हमने ये टूल लिया। अब इस टूल पे एक बार क्लिक करोगे तो ये दिक्कत आएगी। एक बार ना क्लिक करके इस पे लेफ्ट क्लिक करके दबा के रखिएगा, और हमारा जो स्किन कलर है उस पे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो ये स्किन कलर अपना
ड्रॉपर ले लेगा। शिफ्ट कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट ऑल करके हम इसका नाम देते हैं SKIN, स्किन। हमने इसका नाम स्किन दे दिया। ठीक है, ये स्किन का हमारा जो कलर है वो बन चुका है। अब हम सेकंड कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम वापस एडिट पे क्लिक करते हैं और अब हम बनाने वाले हैं हेयर। तो HAIR, हेयर। फिर से हमने ड्रॉपर उठाया और हेयर पे रख दिया, तो ये हमारा हेयर का कलर हो गया। फिर से क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे एंटर वेंटर की कोई जरूरत नहीं, क्रॉस दबाएंगे सेव हो जाएगा। अब हम टी शर्ट का कलर चूज करने वाले हैं। फिर से राइट क्लिक करके एडिट पर जाकर के ड्रॉपर उठा के टी शर्ट का कलर चूज कर लेंगे। टी शर्ट में वैसे दो कलर है, तो हम पहले इसका नाम दे देते हैं टी शर्ट जो भी बोल सकते हैं, मैं शर्ट लिखता हूँ SHIR, टी शर्ट। मैं शर्ट और टी शर्ट में बहुत कंफ्यूज होता हूँ। जो भी शर्ट और टी शर्ट में कंफ्यूज होता है कमेंट करके बताओ भाई, मैं तो बहुत कंफ्यूज होता हूँ। ये हो गया। अब सेकंड वाले पे हम फिर से राइट क्लिक करके एडिट करते हैं और ड्रॉपर से ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं SHIRT, शर्ट 2। शर्ट 2 नाम रख दिया हमने। इसका भी नाम मैं एडिट कर लेता हूँ, शर्ट 1 कर देता हूँ उसको, थोड़ा अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा थोड़ा। ये शर्ट 1 हो गया, शर्ट 2 हो गया। अब हमको पैंट्स का कलर करना है। फिर से हमने एडिट पे क्लिक किया, ड्रॉपर उठाया, पैंट पे रखा और हमने लिख दिया PANT, पैंट। पैंट में सिर्फ एक ही कलर है। हम इसके डार्क कलर को भी अभी ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम सिंगल कलर ले रहे हैं, बाद में हम इनकी शेडो वगैरह उसका कलर अलग लेंगे। अब हमको चाहिए शू। शू में भी दो कलर है, तो हम राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके इसको नाम दे देते हैं SH शू, कोई शू। ड्रॉपर उठाते हैं, शू का जो ब्लू कलर है वो हम रख देते हैं यहाँ पर। अब हम शू का जो व्हाइट कलर है वो भी ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये शू का व्हाइट कलर हो गया। और मैंने इसका नाम रखना भूल गया, एडिट। इसका नाम रख देते हैं अपन SH, अरे कोई शू 2। शू 2 हो गया। इसका नाम हम शू 1 रख देते हैं। मुझे बस ऑर्गेनाइज रहना बहुत पसंद है, नहीं तो शू भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है टून बूम में। ठीक है, हमने स्किन कर लिया, हेयर कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि शू का कलर भी व्हाइट है और शर्ट का कलर भी व्हाइट है, तो मैंने सिर्फ एक ही कलर से इस शू को भी कलर क्यों नहीं किया? तो इसका एक रीजन है। इसका ये रीजन है कि ये कलर पैलेट है। यदि आपको शू को ब्लैक कलर करना है तो आप इस पे एडिट कर सकते हैं, यूं करके एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर कोई सा भी चेंज कर सकते हैं, तो वो इफेक्ट सिर्फ डालेगा इतने इतने एरिया पर, ये शू पर इफेक्ट डालेगा, वो हमारे शर्ट को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। पर यदि आपने फिर से मैं ड्रॉपर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपने हर व्हाइट कलर शर्ट को शू के कलर से ही मिक्स कर दिया, मतलब आपने सिर्फ ये शू वाला नहीं बनाया, इसको हटा दिया और सिर्फ शर्ट के कलर से ही शू के कलर को ड्रॉपर से आपने यहाँ पे कलर कर दिया, तो ये क्या होगा कि जैसे आपका मन हुआ कि शर्ट का मुझे कलर चेंज करना है, तो जैसे ही आप शर्ट का कलर चेंज करेंगे तो वो क्या होगा कि शू का कलर भी उसके साथ में चेंज हो जाएगा। इस कारण हम शर्ट को भी अलग कलर देते हैं और शू को भी अलग कलर देते हैं। ये हो गया शर्ट का कलर, और मैं कंट्रोल Z दबा के शू भी वापस ले आता हूँ। शू के दो कलर हो गए, और कोई सा कलर है क्या शू में? और कोई सा भी कलर नहीं है। अब हम करने वाले हैं आईब्रोज को कलर। अब यहाँ पर भी वही वही हो रहा है कि आईब्रो का कलर अपने हेयर के कलर के जैसा ही है, तो हम हेयर के कलर से ही आईब्रो कलर को कर दें? नहीं, कोई कोई ऐसी सिचुएशन आती है एनिमेशन में जब हमको जो आईब्रो है उसका कलर डिफरेंट करना पड़ता है और जो हेयर का कलर है उसका कलर डिफरेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें? अगर हेयर का कलर हमने सेम कर दिया आईब्रो के साथ में, तो वही दिक्कत आएगी कि आईब्रो के साथ साथ हेयर का कलर भी चेंज होगा और हेयर के साथ साथ आईब्रो का कलर भी चेंज होगा। इसीलिए हम एक और कलर पैलेट से हम आईब्रो को भी उसका ही कलर देते हैं। भले ही आप सिलेक्ट उससे कर लीजिए, क्योंकि इस इमेज में दिख नहीं रहा। सही, ब्रो, आईब्रो, मैं ऐसे लिखता हूँ भाई, आईब्रो। अच्छा लगता है। ठीक है, आईब्रो हो गया। अब क्या बचा हमारा? प्यूपिल। ये है हमारा प्यूपिल। मैं शिफ्ट स्पेस दबा रहा हूँ। ठीक है, प्यूपिल। प्यूपिल का कलर ब्लैक है,
हम फिर से एडिट में जा करके यहाँ से ब्लैक चूज कर लेते हैं, इसको हम डाल देते हैं प्यूपिल, है ना। और इनर प्यूपिल, इनर प्यूपिल नहीं, क्या बोलते हैं, आई वाइट, ई वाई ई, और इसको हम बोल देते हैं WHIT, वाइट, आई वाइट। अब हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। कोई कोई सिचुएशन आती है जब आई वाइट को भी चेंज करना रहता है, जैसे मान लो कोई अपना कैरेक्टर गुस्से में है और हमको आई को रेड कलर में करना है उसके वाइट हिस्से को, तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। अगर हम एक ही कलर दे देते तो भाई दिक्कत आती। तो ये आई वाइट हो गया। हम एक बनाएंगे लिप्स, 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 एक हम बनाएंगे टंग। टंग का कलर हमारे पास अभी है नहीं, तो फिलहाल हम ऐसा ही रेड कर देते हैं टंग। और हम एक बनाएंगे इनर माउथ, इसको थोड़ा डार्क देंगे, टंग से ही देंगे हम कलर, पर उसको थोड़ा हम डार्क कर देंगे, इसको हम लिखेंगे इनर माउथ। ओके। अब हम एक कलर बनाएंगे जिसको हम कटर बोलेंगे, और उसको पूरा ग्रीन कलर दे देंगे, CUTTER, कटर। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में आगे समझा दूंगा मैं। और एक को हम ब्लू कलर दे देते हैं, इसको नाम अभी चेंज नहीं करते हैं, आगे बता दूंगा मैं। और इसको हम ब्लू की जगह एक ही कलर दे देते हैं। ये सब काम में आएंगे हमारे सिलेक्टर। सिलेक्टर हम आगे मैं बताऊंगा क्या होता है सिलेक्टर, पर अभी इतना जानना काफी है। आगे हम धीरे धीरे बताते जाएंगे कैसे क्या क्या काम में आता है। ओके, हमने इतनी सेटिंग कर ली है। अब हम हमारे कैरेक्टर का फेस बनाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक चीज भूल चुके हैं, हमको जो कलर के अंदर है एक और चीज बनाना है, आउटलाइन। जो ये आएगी ना, इसके लिए लाइन नाट, लाइन आर्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। ब्लैक ही है तो ब्लैक ही रहने दो लाइन आर्ट अपनी, है ना। और कंट्रोल S दबाना मत भूलना, सबसे मेन चीज है कंट्रोल S दबाना। क्योंकि यदि आप कंट्रोल S नहीं दबाते हो तो भाई आपने जितना भी ये प्रोग्रेस की है ना, सब पानी में चली जाएगी, और भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। मेरे साथ भी हो चुका है, अभी अभी आपको स्क्रीन में थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा। मैंने कंट्रोल S नहीं दबाया था और भाई पूरा फिर से मुझे शुरू से करना पड़ा है भाई। कैसे बताऊं, मैंने फिर से शुरू से वापस किया पूरे। ठीक है, बहुत बुरा लगता है। कंट्रोल S दबाना बिल्कुल मत भूलना भाई, कंट्रोल S दबाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने लाइन आर्ट बना लिया है। अब हम सबसे मेन चीज करने वाले हैं, हम लाइन आर्ट तो बना लिया, अब हमको ये लाइन फिक्स करनी होगी कि ये लाइन के अंदर वाली लाइन कितनी मोटी होगी, बाहर वाली लाइन कितनी मोटी होगी। ये हमको फिक्स करना है उसका लाइन आर्ट का मोटाई। तो टूल्स प्रॉपर्टी जो है, ये टूल प्रॉपर्टी कैसे काम करती है और क्या है मैं बताता हूँ। ये जो टूल प्रॉपर्टी है किसकी है, ये अपने ट्रांसफॉर्म टूल की प्रॉपर्टी। जितनी भी टूल्स प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म में आती है सारी काम में, वो है ये हमारा सिलेक्टर टूल्स की प्रॉपर्टी है। तो ऐसी सबकी प्रॉपर्टी अपनी अपनी एक एक प्रॉपर्टी है। तो हम बनाने वाले हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल टूल पे गए तो ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पर 20 की लाइन आर्ट है, कितनी, 20 की, बहुत मोटी लाइन आर्ट है। हमको चाहिए थोड़ी पतली, तो हम फिक्स थिक पे क्लिक करके यहाँ जो एरो है इस पे क्लिक कर देते हैं, और लाइन आर्ट हम कर देते हैं कितनी, हम कर देते हैं 3। और इसको हम 3 करने के बाद इस पे क्लिक करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं हम क्या, रायन इनर, एन इनर करके ओके दबा के सेव कर देते हैं। तो ये यहाँ पर एक सेव हो गई। और एक हम बना लेते हैं 4 की, जिसको हम दे देते हैं रायन आउटर नाम, रायन आउटर। तो ये रायन आउटर की भी सेव हो गई। कंट्रोल S फिर दबा लेते हैं भाई, बिल्कुल जरूरी है याद रखना कंट्रोल S दबाना, क्योंकि कोई ग्लिच आता है और उस कारण अपना टून बूम बंद हो जाता है तो भाई दिक्कत हो जाती है बहुत। तो ये रायन की आउटर और इनर जो लाइन आर्ट है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस लॉक को खोलेंगे। लॉक को खोलने के बाद हम इसको बड़ा करेंगे, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको हम कम से कम 60 रखते हैं। परफेक्ट 60 बहुत अच्छी है, नोट व्यू पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
ये ओपेसिटी कम हो गई, कलर कार्ड अपना लगा हुआ है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसको यहाँ से थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? अब हम दबाएँगे कंट्रोल आर। कंट्रोल आर दबाने से क्या होता है, एक नई ड्राइंग लेयर जो है, जो मैंने बताई थी टीवीजी, वो ऐड हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, हेड। तो हम इसको नाम देते हैं हेड और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ये अभी भी खुला है, तो हम क्या कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं जॉ, ये ऐड करा। अब हम ऐड कर सकते हैं हेड में और क्या-क्या है, तो नोज़, NOSE नोज़, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक आई ऐड कर सकते हैं। आई हम एक ही ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। अब बारी आई हमारे आईब्रो की, आईब्रो, हमने आईब्रो भी ऐड कर ली। उसके बाद बारी आई हमारी प्यूपिल की, प्यूपिल भी ऐड कर ली हमने। उसके बाद बारी आई हमारे ईयर की, वाई, ईयर की, EAR, ईयर, ईयर की। और बारी आई हमारे हेयर की। हेयर को हम बाद में बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, पर अभी हम सिर्फ एक बना लेते हैं, ठीक है? ये हमने सारे बना लिए, हमने इसको यहाँ रखा और ये बटन क्या काम करता है, ये इन सबको सेपरेट कर देगा। जैसे मैं, ओह सॉरी, मैंने सारे सिलेक्ट नहीं किए। हेड, प्यूपिल, आईब्रो, ये, ये, ये और अपना हेड, ये सब आ गए। इन सबको सिलेक्ट करो और ये बटन दबा दो। तो ये इसको एकदम परफेक्ट लाइन से ऐड कर देगा। ठीक है। तो हमको अब इसको कॉम से कनेक्ट करना है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी दबा के हम कॉपी कर लेते हैं और इन सबको हम इस कॉम्प्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम कॉम्प्ट कर देते हैं हेड कॉम्प्ट। तो HEAD हेड कॉम्प्ट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? हमारा हेड काउंट हो गया। अब इन सबको साथ में जोड़ना है, तो अब इतने सारे एक साथ जोड़ना है, आफत आएगी तो अल्ट दबाकर क्लिक कर देंगे तो सारे एक साथ जुड़ जाएँगे। उसी प्रकार मैं अल्ट दबाकर यहाँ पर क्लिक कर लूँगा तो ये इस काउंटर से जुड़ जाएगा। हम इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो आईब्रो, प्यूपिल, आई वाला ये रहा, आई नोड है। आईब्रो हो गया, प्यूपिल हो गई, आई हो गया। इस नोड को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं और सॉरी गलत हो गया, कंट्रोल ज़ेड, और हम इसको कंट्रोल H दबा के एक और कॉम्प्ट करते हैं और यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। तो ये अलग बन गया, ठीक है? और सबसे मेन बात, हम क्या करेंगे, इन सब का पैक बना देंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट P से इन दोनों का पैक हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट P से इसका पैक बन जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट P से इसका पैक बन जाएगा। ये वाला पैक नहीं है, दूसरा पैक है, ठीक है? जिसको वाले पैक लगे हों तो भाई नीचे कमेंट कर दो ये कौन से पैक है। अब भाई टून बूम की ये खासियत है कि जो चीज़ कंपोज़िशन के सबसे आगे लगी, जो नोट सबसे आगे लगा है, वो सबसे फ्रंट में आएगा और जो उसके पीछे लगा है, वो उसके पीछे आएगा। तो भाई अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि कौन-सी चीज़ सबसे आगे रहती है अपने फेस पे, कौन-सी चीज़ सबसे आगे है? तो वो है भाई नोज़। नोज़ सबसे आगे होती है, तो मैं इसको यहाँ से उठा करके आगे ले आता हूँ। हमारे फेस पे सबसे आगे होती है नोज़, तो नोज़ को हम सबसे आगे लगा लेते हैं। नोज़ के बाद लगेगी क्या भाई? आईज़। तो आईज़ वाला कॉम्प्ट है जो हम नोज़ के पीछे लगा देते हैं। नोज़ के पीछे, और उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ वे में हम इसको थोड़ा साइड में करते हैं और इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं भाई। ये नोज़ हो गई, आईज़ हो गई, जॉ हो गई, ईयर। ईयर जो है वो हेयर के आगे रहते हैं, तो ईयर को हेयर के आगे कर देते हैं। ये ईयर हेयर के आगे हो गया। जॉ जो रहता है वो हेड के पीछे रहता है, तो जॉ इधर, हेड इधर। तो ये सब हो गया भाई। ये हमारे प्यूपिल हो गई है। ये जो इसको बटन से भाई ये सब टेढ़े-मेढ़े ना सीधे भी हो जाते हैं, इनको सीधे भी कर लीजिएगा। वैसे कोई मतलब नहीं है, पर थोड़ा ऑर्गेनाइज़ लगता है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है? ये नोज़ हो गई, ये आईब्रो, प्यूपिल, हेड, हेयर, ठीक है? तो अब हम करने वाले हैं, फेस को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएँगे हेड शेप। हेड शेप कहाँ है? ये रहा हेड अपना। हेड पैक पे हमने पहले ड्राइंग लेयर पे क्लिक करा, उसके बाद हमने जो बनाया था आउटर के लिए, उस पे क्लिक करा। अब हम पहले रेक्टेंगल टूल लेंगे, सॉरी कंट्रोल ज़ेड, रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ बना देंगे, ठीक है? ये हम लाइन आर्ट पे बना रहे हैं, ये हमेशा याद रखना हम पहले काय पे। और मेन बात, मैंने मिस्टेक कर दी, सबसे पहले कलर चूज़ करना है कलर पैलेट में जाके। तो कलर पैलेट में जाकर कलर चूज़ करना है, इसको बड़ा करो, कहाँ गया कलर मेरा? हाँ, ये रहा कलर। कलर पैलेट में लाइन आर्ट वाला टूल, आपका ये लाइन आर्ट का जो कलर है सिलेक्ट हो, ये याद रखना। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आपको। ये जो लाइन आर्ट है यही सिलेक्ट हो, ये दूसरा कोई ब्लैक सिलेक्ट ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नोड व्यू में फिर से आएँगे, हेड का जो टीवीजी है, टूल मूव वेक्टर ग्राफिक, उस पे हम क्लिक करेंगे और अब हम रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रेक्टेंगल बना देंगे भाई के लिए। तो ये रेक्टेंगल बन गया, एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, नहीं है। अब हम काउंटर एडिटर पे जाएँगे, काउंटर एडिटर बोलते हैं इसको वैसे तो, और अल्ट कंट्रोल क्लिक। पहले तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं एकदम परफेक्ट जगह पर। इसको भी यहाँ से हटाकर देख कर के यहाँ रख लेते हैं। एक बार इसको भी ऐसे हटाकर ये यहाँ से यूँ नहीं करते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, तो ये परफेक्ट लगेगा, ठीक है? और इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल क्लिक से एक और पॉइंट बन जाएगा और इसको हम यहाँ रख लेते हैं और अल्ट ड्रैग से ये हैंडल्स आ जाएँगे बाहर। थोड़ा-सा ऊपर अल्ट दबाकर हम इसको सेपरेटली कर सकते हैं, जैसा हमको करना है। यहाँ से थोड़ा-सा ऐसा शेप और इसको तो हम ऐसे रहने देते हैं, अल्ट से इसको ऐसा कर देते हैं। ये तो परफेक्ट है, ये थोड़ा ऐसा लगा, ठीक है? अब हम यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर वापस, अल्ट क्लिक, इसको ऊपर ले जाकर के शिफ्ट कर देते हैं, अल्ट ड्रैग, और ये भाई बन गया परफेक्ट हेड शेप। ये हमने हेड शेप बना लिया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हेड शेप है। हमने हेड बना लिया है, अब हम बनाएँगे आइज़। आइज़ पे हमने क्लिक किया, कलर देख लेते हैं आई के लिए, हमने अलग से नहीं बनाया ना लाइन आर्ट का नहीं बनाया, लाइन आर्ट से ही हम करेंगे, ठीक है? हम आइज़ पे आते हैं, सर्कल टूल लेते हैं। इनर के लिए हम एक बार ये रायन 3 का चूज़ करके देखते हैं। शिफ्ट दबाने से ये ऐसा हो जाता है, ठीक है? सिलेक्ट टूल से इसको हम ए टूल से इसको हम इधर ले आते हैं। इसके आई के जैसा बिल्कुल हम शेप इसको दे देते हैं। ठीक है? आई जैसा बिल्कुल शेप इसका हो जाएगा। थोड़ा-सा नीचे, इधर से परफेक्ट हो गया। इधर से भी देख के परफेक्ट कर दिया और इधर से भी परफेक्ट कर दिया। ठीक है? अब हम बनाएँगे प्यूपिल। प्यूपिल पे क्लिक करेंगे, सर्कल टूल, पर हम प्यूपिल का जो कलर है, वो प्यूपिल के कलर से ही बनाएँगे।
ये फायदा होता है अलग अलग कलर करने का, हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बन गई प्यूपिल। जो हमारी रेफरेंस लेयर है वो सबसे आगे लगी है ना, इसको हम पीछे कर देते हैं और रेफरेंस सबसे आगे है, पीछे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा डार्क दिखेगा, ये लाइट लाइट दिख रहा था। अब हम प्यूपिल में जो लाइन आर्ट पे ही हम ड्रॉपर से कलर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके व्हाइट पे कलर करेंगे, तो हम नोड व्यू पे जाएंगे। नोड व्यू पे हम देखेंगे हमारा आई जो है। अब हम जो क्या करेंगे, हमने अभी लाइन आर्ट जो है लाइन आर्ट पे बनाया है, पर हम जो कलर करेंगे वो कलर आर्ट पे करेंगे। ये कलर आर्ट है, तो वो कैसे करेंगे, पहले जो लाइन आर्ट है उसको हम कलर आर्ट में बदलेंगे। कलर आर्ट में जाएंगे, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की कलर आर्ट की लाइन है। इस पे हम पेन टूल से पेन, ओ सॉरी मैंने ब्लैक है, ये मिस्टेक है। कलर भी आपको चूज करना है। आई व्हाइट का कलर इस पे मैंने कर दिया, तो आई व्हाइट का कलर ये हो गया। देखो कितना परफेक्ट हुआ है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। अब मैं आपको समझाता हूँ लेयर के बारे में। ये देखो, ये जो है ये कलर आर्ट है, ये लाइन आर्ट है। ये कलर आर्ट है, ये लाइन आर्ट है। मतलब लाइन आर्ट पे हमने जो लाइन किया वो, कलर आर्ट जो हमने कलर पे किया वो। ठीक है, तो ये लाइन आर्ट हो गया, कलर आर्ट हो गया, अलग अलग। अब ये हमने क्यों किया ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अब क्या होगा कि जो हमारी ये प्यूपिल है, हम पहले ये ये क्या है कि ये यहाँ से कट नहीं रही है और ये हर जगह पे जा रही है। तो हमको इसको काटना है हमारे काई से, प्यूपिल से, हमारी आई के वाइट से। तो हम क्या करेंगे, कटरेट करेंगे। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको सही साइड दिखे। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर पे क्लिक, और CUTTER कटर हम ऐड कर लेते हैं। अब हमको कट क्या करना है, हमको कट करना है प्यूपिल इस आई वाइट से। तो हमको जो चीज कट करनी है उस पे हम अल्ट दबा के इस कटर को रख देंगे, और हमको कट काय से करना है, आई से करना है। तो हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। पर ये क्या हुआ, ये गायब हो गई। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर इन्वर्ट है। हम इसको दबा देते हैं डबल क्लिक, तो ये हमारा वापस आ जाएगी। अब क्या हुआ कि मैं प्यूपिल के पैक को पकड़ के अगर हिलाता हूँ, तो ये इधर उधर बिल्कुल नहीं दिख रही है और ये कट हो रही है पूरी हमारे से। पर एक दिक्कत है, बताओ वो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, हम कलर आर्ट पे जाते हैं, प्यूपिल को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर एक बार चेंज कर देते हैं और हम ग्रीन कर देते हैं फिलहाल अभी के लिए। तो दिक्कत बताऊं क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे ही हमारा जो ये प्यूपिल है ये यहाँ पर आता है, तो ये कलर जो है हमारे लाइन आर्ट पे स्पिल हो जाता है। लाइन आर्ट पे स्पिल होने के कारण ये बहुत गंदा लगता है और बिल्कुल अननेचुरल लगता है। अब हमको क्या करना है कि ये कलर लाइन आर्ट पे स्पिल ना हो और ये लाइन आर्ट इस कलर के ऊपर आए। तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। हमको जो हमारे एक आई है, इसके लाइन आर्ट और कलर आर्ट को अलग अलग करना होगा। और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, एंटर दबा के हम लिखेंगे लाइन आर्ट, और फिर एंटर दबा के हम लिखेंगे COLOUR कलर आर्ट आइसोलेशन। ठीक है, हम आई पे क्लिक करके लाइन आर्ट पे अल्ट क्लिक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। आई पे क्लिक करके कलर आर्ट पे अल्ट क्लिक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो ये लाइन आर्ट है इस प्यूपिल के सामने आ जाए, जिससे ये क्या होगा कि ये स्पिल नहीं होगा और ये हमारे लाइन आर्ट के आगे नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको आपको तो रूल याद ही होगा। रूल क्या है कि जो यहाँ पर फ्रंट में होगा वो पहले दिखेगा। तो लाइन आर्ट, इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यहाँ लगा देते हैं और इसको भी हम यहाँ लगा देते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ फर्क। अब हम जैसे ही लाइन आर्ट यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं, देखिए हो गया ना, जैसा हमको चाहिए था वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पर कलर स्पिल नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल आंख के अंदर ही है, आई वाइट के अंदर ही है हमारी प्यूपिल। तो ये होता है भाई। इसको मैं फिर से सेंटर पर रखता हूँ। मैंने शायद इसका की फ्रेम बना दिया ना, इस की फ्रेम को हम F7 दबा के हटा देते हैं। और किसी चीज का की फ्रेम बना है क्या, ये याद रखना, यहाँ पे की फ्रेम नहीं बनना चाहिए भाई। सबसे मेन मिस्टेक है भाई, आप कुछ भी कर रहे हो की फ्रेम यहाँ नहीं बनना चाहिए। की फ्रेम कब बनती है भाई, देखिए मैं इसको कंट्रोल F दबा के आपको बड़ी करके बताता हूँ। ये की फ्रेम अपनी ये बन गई ना, इसको यहाँ लॉक कर देता हूँ।
मैं लॉक करना भूल गया था। यहाँ पर की फ्रेम नहीं बनना चाहिए, इससे हमारी रिग पूरी तरीके से खराब हो जाएगी भाई। तो इस बात का ध्यान रखना, ये की फ्रेम कहीं पे नहीं बनना चाहिए। और की फ्रेम कैसे बनती है? की फ्रेम ऐसे बनती है, हम सिलेक्ट टूल से यदि किसी भी ड्राइंग को हिला देते हैं, तो आप यहाँ नोटिस करिएगा, ये की फ्रेम फिर बन गई, देखो ये की फ्रेम बन गई है यहाँ पर। तो भाई ये की फ्रेम नहीं बनना चाहिए। की फ्रेम आप जो सिलेक्ट टूल का जब यूज तभी करो जब आपको एनिमेशन करना हो, ऐसे बिल्कुल भी यूज ना करो। यदि आप इसको यूज करोगे तो की फ्रेम बनेगी भाई, ठीक है। तो हम इसके कलर को वापस पहले जैसा कर देते हैं, प्यूपिल के कलर को सॉरी मैंने न्यू कर दिया। प्यूपिल के कलर को पहले जैसा कर देते हैं, एडिट कलर, ये हो गई हमारी प्यूपिल पहले जैसी, ठीक है। नोड व्यू में आ जाते हैं वापस। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप प्रैक्टिस करें, अगली वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। अगली वीडियो में हम इस पूरे फेस को कंप्लीट करेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट कर दो भाई कैसा लगा ये वीडियो। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, सबका डाउट मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा। और रही बात मेरी एनिमेशन की, तो मैं अब काम वापस चालू कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने इतना बड़ा गैप दे दिया। तो मैं वापस चालू कर रहा हूँ, मैं अपने कैरेक्टर को वापस रिबूट कर रहा हूँ। और हाँ भाई, कंट्रोल एस दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई आप जितनी मेहनत करते हो वो कंट्रोल एस दबाने से सेव हो जाती है। और भाई टून बूम का सबसे बेकार फीचर है भाई ये, कि अगर यदि आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया और कोई ग्लिच आया तो भाई आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। तो आज का रिमाइंडर, ये दो रिमाइंडर बिल्कुल याद रखना, कंट्रोल एस बिल्कुल दबाना है। और दूसरा रिमाइंडर ये है, रिग बनाते टाइम यहाँ पर की फ्रेम नहीं बनना चाहिए, की फ्रेम सिर्फ अपने रेफरेंस पे बनना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।